सबको जय मसीह। आज हमारे बातचीत का विषय, मनन का विषय है परमेश्वर की बुलाहट। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपनी योजनाओं के लिए बुलाया है। परमेश्वर अपनी योजनाओं के लिए मनुष्य को चुनता है। परमेश्वर अपनी आशीष के लिए मनुष्य को चुनता है। परमेश्वर अपने सामर्थ के लिए मनुष्य को चुनता है। और इस समय भी हम यही चीजों को देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार पुराने नियम से लेकर नए नियम तक लोगों को बुलाया और परमेश्वर किस तरह हमें भी बुला रहा है कि हम भी उसकी आवाज को सुने और उसकी उस योजना को जो उसने हमारे लिए तैयार की है उसको पूरा कर सके, ताकि हम भी पौलुस के समान इस बात को बोल सके कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली और मैं उस मुकुट को पाने के लिए तैयार हूँ। हमारे लिए मुकुट रखा हुआ है, हमें दौड़ना है, तो दौड़ने के लिए पहले हमें उस आवाज को सुनना है और उस ओर दौड़ना है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हुए आपके चरणों के निकट आते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते। इस समय जब हम आपके वचन से मनन करने बैठे हैं पिता, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। हर एक सुनने वाला पवित्र आत्मा से भर जाए। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन और उसके 3 अध्याय के 3 वचन को। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर बता और अपने पांव की जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हे मूसा, हे मूसा। और मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर ने मूसा को पुकारा अपने कार्यों के लिए। जब हम इसी के 3 अध्याय के 9 वचन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर कहता है मूसा से कि मेरे कानों में इजराइलियों की चिल्लाहट सुनाई दे रही है, क्योंकि इजराइली उस समय बहुत दुख में थे, बहुत तकलीफ में थे। राजा उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, अंधेर कर रहा था और चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दोहाई दे रहे। और जब परमेश्वर की दोहाई वो चिल्ला चिल्ला कर दे रहे थे अपनी तकलीफों से बचाव के लिए, निजात के लिए, जब वो परमेश्वर की ओर ताक रहे थे, ऐसे समय में परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा को तैयार किया। उसके जन्म से लेकर अब तक उसकी पूरी ट्रेनिंग हो गई, क्योंकि आने वाले 40 वर्षों तक उसे इजराइलियों के साथ जंगल में ही फिरना है। वो पूरी तरह से तैयार हो गया। परमेश्वर जिसे चुनता है उसको पहले पूरी तरह से तैयार करता है कि आने वाले समय में वो परमेश्वर की उस योजना को पूरा करे। परमेश्वर से तैयार करता, तभी तो परमेश्वर कहता है, पौलुस के लिए कहता है, जब आप प्रेरितों के काम और उसके 9 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसे पाएंगे कि मैं इसे बताऊंगा कि इसको मेरे लिए कैसे कैसे दुख उठाने हैं। परमेश्वर अपनी योजना के लिए जिसे चुनता है उसे तैयार करता है। यहाँ मूसा से कह रहा है कि मेरे कानों में उसकी चिल्लाहट पड़ी और अब मैं तुझे वहां भेजने वाला हूँ और तू जाकर मेरी प्रजा को वहां से निकाल कर लिया, मेरी प्रजा को वहां से निकाल कर लिया। और तब मूसा क्या आज्ञा प्रभु सुनता है, क्या आज्ञा कहता है और तब जाता है उस कार्य को पूरा करने के लिए। उसके पहले वो कई प्रकार से बातचीत करता है, लेकिन अपना पूर्ण समर्पण करता है। वो कहता है, मैं बोलने के योग्य नहीं, मैं बोलने में बद्दा हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं बोल सकता। आज मैं आपके सामने बैठ के आपके वचन, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रही हूँ, लेकिन कल मैं नहीं बोल सकती थी, आज बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं अपनी कमजोरी परमेश्वर को दूंगी, अपनी सामर्थ्य से वो मुझे देगा और मेरा उपयोग करेगा। आपके पास कतई ये बहाना नहीं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ इसलिए नहीं कर सकता, नहीं कर सकती हूँ। मैं औरत हूँ इसलिए नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मैं बच्चा हूँ इसलिए नहीं कर सकता हूँ। मैं जवान हूँ इसलिए नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। नहीं, आपके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि परमेश्वर बुला रहा है तो आप कुछ भी हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरेगा। परमेश्वर ने, जब हम बाइबल पढ़ते हैं वचन में, उसने हर एक को अपने सामर्थ्य से भरा है। कोई भी बिना सामर्थ्य के नहीं था, हर एक को उसने सामर्थ्य से भर के उपयोग किया। जब उसने अब्राहम को पुकारा तो अब्राहम को भी सामर्थ्य दी, जब उसने मूसा को पुकारा तो मूसा को भी सामर्थ्य दी। परमेश्वर जिसे पुकारता है सामर्थ्य से भरता है।
और यहाँ जरूरत है आवाज सुनने की। मूसा ने उस आवाज को सुना और जब उस आवाज को सुना तो उस कार्य को करने के लिए निकल पड़ा। और बाइबल हमसे कहती है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, मूसा ने परमेश्वर से एक चीज को मांगा और वो है परमेश्वर का तेज। उसने कहा, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मुझे अपने तेज से भर दे, मुझे अपना तेज दिखा। जब आप निर्गमन और उसके 33 अध्याय को पढ़ेंगे, 33 अध्याय 33 में ही लिखा है, मूसा ने कहा कि परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा। और तब मूसा तेज से भर गया। जब आप निर्गमन उसके 34 अध्याय 34 में जाएंगे तो आप पाएंगे कि मूसा जब पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। परमेश्वर ने मूसा को अपने तेज से भर दिया, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर से तेज मांगा। जब आपको परमेश्वर चुनेगा अपने काम के लिए तो आपको परमेश्वर से उस तेज को मांगना है, उस सामर्थ को मांगना है। परमेश्वर आपको उस सामर्थ देगा, वो तेज देगा जो उसने मूसा को दिया और तब उसका उपयोग किया। और बाइबल कहती है आगे चल के, जब आप गिनती उसके 12 अध्याय को पढ़ेंगे, 12 अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है कि मूसा पृथ्वी भर में सबसे ज्यादा नम्र था। और जब 7वें वचन को पढ़ेंगे 12 अध्याय के, तो वहां पर परमेश्वर स्वयं कहता है कि मूसा मेरा विश्वास योग्य दास है। और आगे कहता है परमेश्वर कि मूसा से मैं आमने सामने रूबरू होकर बात करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी आशीष है जो परमेश्वर ने मूसा को दी। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप उसकी आवाज को सुनिए और कहिए, हाँ प्रभु बोल, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तब परमेश्वर आपको भी अपनी आत्मा देगा, अपनी सामर्थ देगा, अपना तेज दिखाएगा और कहेगा ये मेरी विश्वास योग्य बेटी है, ये मेरा विश्वास योग्य बेटा है और मैं इससे आमने सामने बात करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी आशीष मूसा को मिली। जब आप आगे जाएंगे और भी एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसका नाम है यहोशू। निर्गमन उसके 33 अध्याय और उसके 11 वचन में लिखा है कि मूसा तो मिलाप के तंबू से परमेश्वर से बातचीत करके निकल जाता था, लेकिन वहां एक जवान नून का पुत्र यहोशू वो तंबू में ही रहता था और वो परमेश्वर की नजदीकी में रहने के कारण, वचन कहता है, गिनती उसके 27 अध्याय और उसके 18 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि उस पर हाथ रख, क्योंकि उस पर मेरी आत्मा वास करती है। किसके ऊपर? यहोशू के ऊपर, क्योंकि यहोशू परमेश्वर की नजदीकी में रहा, वो आत्मा उसे मिली। वो एक जवान था। मूसा 80 साल का हो चुका था, यहोशू एक जवान था। वचन कह रहा वो जवान था। उस जवान को परमेश्वर ने चुना आगे अगुवाई के लिए। मूसा को चुना कनान देश में लेके जाना, लेकिन बीच में ही जब कनान देश पहुंचने के पहले ही मूसा को मिट्टी दे दी कि परमेश्वर ने मिट्टी दे दी पर मूसा को। ये भी एक आशीष है कि मूसा को परमेश्वर ने मिट्टी दी। उसके बाद के कार्य की जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर दी गई और यहोशू आगे सबको लेके चला और परमेश्वर ने यहोशू से कहा तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। और सचमुच में परमेश्वर यहोशू के संग हर पल रहा। जब आपको परमेश्वर चुनेगा तो आप ये मत समझिए कि मैं कैसे उस काम को करूं। जैसे हम मूसा कह रहा था कि फिरौन के पास जाकर मैं कैसे बोलूंगा, वो तो मेरी सुनेगा भी नहीं। लेकिन जब परमेश्वर काम के लिए चुनता है तो अपनी सामर्थ्य से भरता है, जैसे उसने मूसा को भरा। परमेश्वर अपने काम के लिए चुनता है तो वो आत्मा से भरता है, जैसे उसने यहोशू को भरा। परमेश्वर अपनी आशीषों से भरता है, जैसे उसने अब्राहम को भरा। जब वचन हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 12 अध्याय को, तो परमेश्वर कहता है अब्राहम से कि अपने घर को, अपने देश को, सबको, संपत्ति को, सबको छोड़कर चला, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे कुल को आशीष दूंगा। और सच में वो आशीष उसे मिली क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने परमेश्वर की उस आज्ञा को माना। मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने उस आज्ञा को माना। यहोशू ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने उस आज्ञा को माना और वो सारे लोग आशीष पाए, आत्मा की सामर्थ पाए, परमेश्वर का तेज देखने पाए। परमेश्वर रूबरू होकर अब्राहम से भी बातचीत करता था। परमेश्वर बातचीत करता था। अब याद कीजिए परमेश्वर किस तरह अब्राहम से मिलने, जब हम 18 अध्याय उत्पत्ति 18 अध्याय को पढ़ते, वहां 3 अतिथि आए थे। 3 अतिथि आए थे जिसके बारे में है कि वो परमेश्वर थे, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, वो त्रिएक परमेश्वर वहां पर उपस्थित है। उसे आशीष दी। क्या आशीष दी? एक बालक की आशीष, एक संतान की आशीष दी। कहा अगले समय इसी ऋतु में तेरे पास एक संतान होगी। ये आशीष मिलती है जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, आशीष के पात्र हो जाएंगे। और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हम आगे देखेंगे जब
परमेश्वर पहली चीज अपना तेज से भरता है, अपनी सामर्थ से भरता है। दूसरी चीज परमेश्वर अपनी आशीष से भरता है, जैसे उसने अब्राहम को आशीष दी। तीसरी चीज परमेश्वर अपनी आत्मा से भरता है, जैसे उसने यहोशू को अपनी आत्मा दी। परमेश्वर चौथी चीज देखेंगे, परमेश्वर अपने दर्शन से भरता है, जैसे उसने शामुएल नबी को दर्शन दिया, बालक शामुएल को पुकारा, शामुएल शामुएल, और बालक शामुएल जब आवाज को सुन के कहा उसने, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। बाइबल में लिखा उन दिनों में दर्शन दुर्लभ थे, लेकिन ऐसे समय में भी यहोवा परमेश्वर शामुएल के सामने था। उसने शामुएल ने उस परमेश्वर का दर्शन को पाया। परमेश्वर के दर्शन को यशायाह नबी ने भी पाया। मंदिर भर गया था। जब आप छठवां अध्याय पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, तो उसमें पाएंगे कि मंदिर भर गया था, तेज से भर गया था, और उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा और उसने कहा है मैं नाश हो जाता हूँ। और तब परमेश्वर ने उसको अपने काम के लिए चुना और पूछा मेरी ओर से कौन जाएगा, और यशायाह का जवाब था मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और परमेश्वर ने उसे नबी बना दिया, उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल में लाया। परमेश्वर अपने तेज से भरता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरता है, अपनी आशीष से भरता है, अपनी आत्मा से भरता है, परमेश्वर अपने दर्शन से भरता है, और परमेश्वर अपने वचन से भरता है। जब आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके 5वें वचन को पढ़ेंगे, जहां पर वो कहता है परमेश्वर की मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले चुन लिया था, और जब यिर्मयाह कहता है कि मैं तो बालक हूँ और कैसे मैं जाऊंगा, तो आगे हम देखेंगे उसी में 9 वचन में लिखा हुआ है कि अपने मुंह को खोल मैं तेरे को अपने वचन से भर देता हूँ। जब आगे पढ़ेंगे 5 के बाद आगे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अपने मुंह को खोल मैं तेरे मुंह को मैं वचन से भर देता हूँ। परमेश्वर अपने वचन से भरता है, जिसका इस्तेमाल करना चाहता है परमेश्वर से अपने वचन से भर देता है। यदि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है तो आपको अपनी आत्मा से भरेगा, अपने वचन से भरेगा, अपने तेज से भरेगा, अपनी सामर्थ से भरेगा, अपनी आशीष से भरेगा। जरूरत है परमेश्वर की उस आवाज को सुनने, जरूरत है। जब हम प्रेरितों के काम को देखते हैं तो हम पाते हैं प्रेरितों के काम में उसके 9 अध्याय, वहां पर पौलुस ने यीशु मसीह का दर्शन पाया और आगे वचन में लिखा है कि इसके ऊपर हाथ रख और मैं इसे अपने भवन का उपयोगी पात्र बनाकर इस्तेमाल करूंगा। तो परमेश्वर जिसे चुनता है उसे अपना उपयोगी पात्र बनाता है और उसका उपयोग करता है। आज भी परमेश्वर की आंखें पृथ्वी में घूम रही है कि मैं किसकी सहायता करूं। आज भी परमेश्वर की आंखें पृथ्वी में घूम रही है कि मैं किसका उपयोग करूं। क्या वो आप हैं? क्या वो आप हैं? यदि आप हैं तो निश्चित रूप से आज उसकी आवाज को सुनिए। बोलिए प्रभु मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं सुनना चाहती हूं, मैं सुनना चाहता हूं। क्योंकि वचन कहता है अंत के दिनों में, योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 28 वचन को देखिए, वहां पे लिखा है अंत के दिनों में क्या होगा, जवानों पर परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलने जा रहा है। क्या वो जवान आप है? क्या वो जवान आप है जिसके पर आत्मा उंडेलने जा रहा है? पुरनियों को दर्शन देखने के लिए आंखें देने जा रहा है परमेश्वर। पुरनिय दर्शन देखेंगे। क्या वो आप हैं जिन्हें दर्शन देखना है? दास दासियों को भी परमेश्वर आशीष देंगे। क्या वो आप हैं? यदि आप हैं तो आज कहिए प्रभु मैं हूं, मैं हूं, मुझे अपनी आत्मा से भर। क्योंकि समय बहुत कम है। इस समय आप देख रहे हैं चारों ओर इतनी महामारी फैली हुई है, चारों ओर देख रहे हैं, बाढ़ आ रही है, अकाल है, भूकंप है, नाना प्रकार की बुराइयां हैं, नाना प्रकार के पाप हैं, नाना प्रकार की परेशानियां, समस्याएं चारों ओर है। ऐसे समय में ऐसे समय में भी यदि आपने ऐसे समय में भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, यदि आपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो आशीष आप खो देंगे। ये समय है परमेश्वर की आवाज को सुनने, ये समय है परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर की महिमा करने का। यदि आप हैं तो आज हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और ये समय हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मैं तेरा तेज देखना चाहता हूँ, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपने वचन से भर, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर, मेरा उपयोग कर, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, मेरा उपयोग कर, अपनी आत्मा मुझ पर उठे, मैं तैयार हूँ। आज उस आवाज को सुनिए। परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है। परमेश्वर एक एक को जितने सुन रहे हैं उसको आवाज दे रहे हैं अपने कामों के लिए। क्या आप तैयार हैं?
यदि तैयार है, आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हुए इस समय हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद करते राजा कि आप हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं बेटा। आपने हमें वचन से भरा, आपने मूसा को चुना, आपने यहोशू को चुना, आपने शामुएल को चुना, आपने यशायाह को चुना, यिर्मयाह को चुना, आपने सारे नबियों को चुना, आपने पौलुस को चुना, आपने चेलों को चुना, आपने मुझे चुना, आपने जितने सुन रहे हैं उन सबको चुना पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा से हमें भर दीजिए, अपनी सामर्थ से हमें भर दीजिए, अपना तेज आज हमें दिखाइए, पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर हमारा उपयोग कीजिए पिता। हम जानते हैं समय बहुत कम है, ये चेतावनी हमारे लिए है, ये महामारी, ये अकाल, ये भूकंप, ये बाढ़, ये भूस्खलन, ये सारी चेतावनियां हमारे लिए हैं। हम जानते हैं अंत का समय निकट है, लेकिन अंत के समय में आप अपनी आत्मा उंडेल ले जा रहे हैं पिता। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, आत्मा उंडेल दीजिए, हम में से हर एक का उपयोग कीजिए, जितने सुन रहे हैं सबका उपयोग कीजिए। एक एक जन के लिए हम आशीष मांगते हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान है, जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, जो बेरोजगार है, एक एक की परेशानी, दुख, तकलीफ, बेरोजगारी, कर्ज का बोझ उतार दीजिए। जो बीमार है, चंगाई को पाले पिता। दयालु पिता, जो आपको ढूंढ रहे हैं आपको पा सके पिता। धन्यवाद देते राजा, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। हर एक के लिए हम यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको जय मसीह।